सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और जो हमारी संस्था है इसका नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र हो गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खरगोश की बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि खरगोश की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनके लिए उपचार क्या करना है आपको। तो देखो, दो तरह की बीमारियां होती हैं खरगोश में। एक तो मौसम के हिसाब से जो बीमारियां आती हैं उनको मौसमी बीमारियां कहा जाता है। वो जीव जानवर कोई सा भी रहा, मौसम के हिसाब से जो बीमारियां आती हैं वो मौसमी बीमारियां हो जाती हैं। और एक ये कि बारहमासी बीमारियां चलती हैं, उन पर मौसम में कोई मौसम के हिसाब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का टाइम हो, वो बीमारियां बारहमासी होती हैं। तो इनको दो कैटेगरी में आप रख लीजिएगा, एक तो मौसमी बीमारी हो गई, एक बारहमासी बीमारी हो गई। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, उसका ध्यान रखना है। तो वातावरण का ध्यान रख के चलोगे तो खरगोश आपका स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है आवास। तो खरगोश का जो आवास होता है, रहने का जो घर बनाओगे आप, फार्म बनाओगे, वो आपका किस हिसाब से बना हुआ है उसके ऊपर भी बीमारियां काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं। तो वातावरण हो गया आपका, खरगोश का जो फार्म हाउस हो गया, एक ये हो गया। दूसरी चीज़ आ जाती है खाने दाने के ऊपर, यानी कि आप क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, इसके ऊपर भी खरगोश की जो बीमारियां हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करती हैं। और चौथी चीज़ आ जाती है साफ सफाई। तो ये चारों चीज़ें आप सही तरीके से करके चलोगे तो आपका ये समझ लो 80 to 90% जो बीमारियां हैं वो आपके फार्म पे खरगोश के आएंगी ही नहीं। बाकी का फिर 10% बीमारियां रह जाती हैं, वो तो आना ही आना है, कितना भी सावधानी बरतो तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फार्म पे आती हैं खरगोश के, वो आती हैं। खरगोश से ही मतलब नहीं है, वो हर जीव जानवर, कोई भी आदमी हो गया, मनुष्य है, कोई भी हुआ, यानी कि जिसके अंदर जीव है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हूँ आप हो, कितना भी अच्छा खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी अच्छी तरीके से रहो, फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो आदमी को आ जाती है। तो ये जीव है, जानवर है, कितना भी आप सही तरीके से रखोगे तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आना इनके स्वाभाविक होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीवर की। देखो, इनका अगर लीवर सही से है तो लीवर अगर सही से रहेगा तो खाएगा पिएगा अच्छे से, और खाएगा पिएगा अच्छे से वो डाइजेस्ट भी अच्छे से रहेगा, तो बीमारियां आने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो लीवर के लिए आपको क्या करना रहेगा। अब लीवर अगर किसी खरगोश का कमज़ोर है तो वो सुस्त रहेगा, खाएगा पिएगा नहीं, कम खाएगा पिएगा, ग्रोथ कम लेगा। तो उसके लिए लीवर को ठीक करने के लिए कई सारी दवाइयाँ आती हैं। लिवर टॉनिक जो होती है वो कई तरह की होती हैं, तो उनमें से कोई आप किसी को सलाह लेके आप उनमें से कोई लिवर टॉनिक आप उनको यूज़ कर सकते हो। मिनरल मिक्सचर आते हैं, उनको आप खाने में भी मिला सकते हो। तो उससे क्या है, इनका जो लीवर है वो सही तरीके से रहेगा। लीवर जब सही तरीके से काम करेगा तो आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही नहीं आती। तो उसके लिए लिप 52 भी आती है, मल्टी स्टार करके आती है, ऑस्टोवेट फोर्ट करके आती है। तो ये दवाइयाँ आप इनको लगा सकते हो। और भी आती है आपका ऑस्टोवेट फोर्ट, ब्रोटोन करके आती है। ब्रोटोन बहुत बढ़िया है, अगर आप ब्रोटोन लगा रहे हो इनको तो ब्रोटोन सही है। ऑस्टोवेट फोर्ट भी अच्छे से काम करती है। अब दूसरी चीज़ यह है कि अगर खरगोश के बुखार हो जाए, जुखाम हो जाए, नॉर्मली बुखार जुखाम हो रहा है, तो इनको आप पैरासीटामोल की टैबलेट दे सकते हो, साथ में सिट्रीजन भी दे दो इनको। तो उससे क्या है, कोई साइड इफ़ेक्ट होने का डर नहीं रहता है। अगर खरगोश के पेट की आपको सफाई करनी है, नॉर्मली सफाई करनी है, तो उनके लिए जमाल गोटा का ऑयल आता है, उससे आप खरगोश का जो पेट है उसको साफ कर सकते हो। अगर खरगोश आपका सुस्त है, आपका खरगोश सुस्त है और बीमारी का लक्षण का आपको पता नहीं है,
तो इनके लिए जो टैबलेट आती है एक, तो मेट्रोनिडाजोल करके टैबलेट आती है, तो उसको आप दीजिएगा तो खरगोश आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगर सुस्त बैठा हुआ है तो मेट्रोनिडाजोल करके टैबलेट आती है। अब बात आ जाती है कि अगर किसी खरगोश के कान लटक रहे तो इसके लिए ऑक्सीजाइम करके सिरप होती है, ऑक्सीजाइम करके सिरप होती है। एक तो देखो मैं बता दूं आपके, कभी भी जैसे आप खरगोश है आपका, अगर उसके कान खड़े हैं या फिर आप थोड़ी सी आवाज़ करोगे या फार्म की साइड जाओगे या खरगोश से कुछ छेड़खानी करोगे तो उसके कान बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, तो समझ जाओ खरगोश के कान सीधे हैं तो खरगोश स्वस्थ है। अगर खरगोश के कान लटके हुए हैं तो समझ जाओ ये खरगोश बीमार है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर खरगोश के जैसे कान लटक रहे तो ऑक्सीजाइम करके सिरप आती है, वो आप इनको पिलाइएगा तो आपके जो खरगोश के कान जो लटक रहे वो सीधे खड़े होने लग जाएंगे। अगर मादा आपकी जो है हीट में नहीं आ रही, यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उससे क्या है रिपीट हो रही है मादा, या प्रजनन संबंधित कोई भी बीमारी है, तो हीट में लाने के लिए तो आप इसको हीट ऑन करके दे दीजिएगा। बाकी का प्रजनन संबंधित और कोई बीमारी है या फिर हीट में भी नहीं आ रही तो यूटोरोटॉन करके जो सिरप आती है वो सबसे कामगार सिरप होती है। तो एक तो आप दे सकते हो हीट में लाने के लिए, केवल हीट में लाना है तो हीट ऑन करके दीजिएगा। प्रजनन संबंधित सारी बीमारियां खत्म करनी है अच्छे से, वो दोबारा से जैसे बच्चे दे दिए दोबारा से भी हीट में आ जाए, दूध उनका सही से आए, तो उसके लिए आपको यूटोरोटॉन करके देना है। अब बात आ जाती है कि जैसे खरगोश के खुजली होती है, तो देखो खुजली होना इनके स्वाभाविक होता है, क्योंकि जब मादा जो है जब बच्चों को जन्म देती है तो वो अपनी जीभ से बच्चों को साफ करती है, तो कहीं ना कहीं पेट में गंदगी जाती है, तो खुजली होना इनके स्वाभाविक है। बाकी का अगर फार्म की साफ़ सफाई नहीं है तो उससे भी इनके खुजली हो जाती है, या फिर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो उससे भी खरगोश के खुजली हो जाती है। तो खरगोश के अगर खुजली है तो हाईटेक करके सिरप आती है और आइवरमेक्टिन करके इंजेक्शन आता है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर गर्भवती मादा है तो उसको आप हाईटेक सिरप ही पिलाइएगा, इंजेक्शन आप मत लगाइएगा। अगर मान के चलो किसी खरगोश के अफरा हो गया, पेट फूल गया, अफरा हो गया, तो कैमाजाइम करके आता है, तो कैमाजाइन आप इनको दे सकते हो, कैमाजाइन सिरप आप इनको पिला सकते हो, तो उससे इनका जो अफरा है वो सही हो जाता है। अगर पेट में गांठ पड़ गई या फिर पेट की साफ सफाई करनी है आपको, तो इनके लिए पेनाक्योर पाउडर दीजिएगा। नॉर्मली जैसे साफ़ सफाई करनी है या पेट में गांठें पड़ी हुई हैं तो पेनाक्योर पाउडर दीजिएगा, तो पेनाक्योर पाउडर से क्या है जो पेट की गांठ है वो इनकी आपको सही हो जाएगी। अभी मान के चलो किसी खरगोश के आँखों में प्रॉब्लम है, आँख लाल हो गई हैं, उनके गंदगी यहाँ लग जाती है, इधर साइड आके लग जाती है, या आँखों से जो भी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आदि खुली है आदि जैसे बंद है, तो इनके लिए जेंटन डी करके आती है आई ड्रॉप, तो जेंटन डी आई ड्रॉप होती है। तो जेंटन डी आई ड्रॉप इनकी आँखों में आप सुबह शाम डालिएगा, और थोड़े गुनगुने पानी से पहले आँख को साफ़ कीजिएगा, फिर ठंडे पानी से साफ़ कीजिएगा। दोनों तरह का पानी यूज़ करना है, एक तो ठंडा पानी करना है और एक थोड़ा गुनगुना पानी करना है। पहले गुनगुने सब पानी से साफ़ करके फिर ठंडे पानी से साफ़ करना है। फिर जेंटन डी करके जो अपनी आई ड्रॉप है वो सुबह शाम डालिएगा, तो आँख से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं वो आप इनकी सही हो जाती हैं। अगर देखो समझ में नहीं आ रहा, और बच्चों की जो ये तो एडल्ट खरगोश हो गए, और जो अगर मादा ने बच्चे दे रखे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, बच्चों की मॉर्टलिटी हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है।
तो बच्चों की मोरलिटी कम करने के लिए आपको एम्प्रोलियम पाउडर करके आता है, एंटीबायोटिक पाउडर होता है, एम्प्रोलियम पाउडर होता है, या फिर आप इसकी जगह पे टेट्रासाइक्लिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके बच्चों की जो मोरलिटी अगर हो रही है तो वो नहीं होगी, वो आपका 90% आपका मोरलिटी बच्चों की रुक जाएगी। अभी मादा क्या होता है कि जैसे एक साथ बच्चे नहीं दे रही है। वैसे तो ज़्यादातर जो मादाएं हैं वो जैसे एक बच्चा अभी दे दिया, 2-3 मिनट के बाद में दे देगी, फिर 5 मिनट के बाद में दे देगी, ऐसे ऐसे करके वो बच्चे देती रहती हैं। अगर मान के चलो किसी मादा ने बच्चे दे दिए और बच्चे पेट में हैं और आधा घंटा हो गया, कभी कभार अपना जो गाय भैंस होती हैं वो भी तो ऐसे ही होता है कि जैसे ब्याने को होती है लेकिन बच्चा नहीं निकलता है तो आपको डॉक्टर बुलाना होता है, नॉर्मली डिलीवरी नहीं होती। तो ऐसे ही अगर खरगोश की नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो रही है तो जेनरिच इंजेक्शन करके आता है, वो आप लगा दीजिएगा तो जितने भी पेट में बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके सब तुरंत की तुरंत से ही निकल के आ जाते हैं इनके। अगर खरगोश के जैसे उल्टी है, उल्टी हो रखी हैं, उल्टी हो रखी हैं तो इनके लिए बिमरल पिलाइएगा, तो बिमरल से जो इनका उल्टी है वो सही हो जाता है। और जैसे मुंह से लार आ रही है, मुंह से लार आ रही है और मुंह से लार आ गई, सुस्त बैठा हुआ है खरगोश, बुखार है, जुखाम है, तो इसके लिए आप एंडोफ्लॉक्सासिन जो होता है ये ओरल में आता है, ये आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब इंजेक्शन आपको कब यूज़ करना है, टैबलेट आपको कब यूज़ करना है, सिरप आपको कब यूज़ करना है, ये जो दवाइयाँ हैं ये तीनों फॉर्म में आपको अवेलेबल होती हैं। तो अगर खरगोश के लक्षण आपको फर्स्ट टाइम दिखाई दे जाते हैं, यानी कि जैसे मान के चलो दस्त ही ले लीजिएगा, अगर लूज मोशन, अगर दस्त कम है तो आप टैबलेट काम चला सकते हो, टैबलेट से सिफ्लॉक्सीजेड टैबलेट से काम चला सकते हो। अगर दस्त थोड़ा ज़्यादा हो रखें तो आप ओफ्लॉक्सासिन लगा सकते हो, एंड्रोफ्लॉक्सासिन लगा सकते हो। अगर फिर भी दस्त नहीं रुक रहे हैं, दस्त ज़्यादा हो रखें तो फिर सल्फाडिमिडिन का इंजेक्शन आता है, सल्फाडिमिडिन इंजेक्शन आपको इंजेक्ट करना ही रहेगा। ऐसे ही खुजली का होता है, अगर खुजली फर्स्ट टाइम में आपको रोकना है, फर्स्ट टाइम में खुजली स्टार्ट हुई है तो इनको हाईटेक सिरप दे सकते हो, ज़्यादा खुजली हो गई तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन इनके लगा सकते हो। अब देखो इसमें एक जो इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन होता है ये आपका एक तरीके से वैक्सीन के रूप में काम करता है। तो कोई भी बीमारी हुई, दस्त वगैरह को छोड़ के खरगोश के कोई भी बीमारी हुई और बुखार जुखाम को छोड़ के, दस्त और बुखार जुखाम को छोड़ के, जैसे खरगोश आपका कुछ खा नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीमारी हो गई और खरगोश मरने के लिए जा रहा है, तो उसको आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा दीजिएगा। अगर इंजेक्शन आधे घंटे तक उसने झेल लिया तो आपका खरगोश नहीं मरेगा, ये कन्फर्म है, ये गारंटी है। लेकिन होता क्या है, देखो अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं तो गर्मियों में क्या है, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है ये भी बहुत हीट होती है इसमें, ये भी बहुत गर्मी करता है। सर्दियों के टाइम में तो आप आंख मीच के लगा दो आइवरमेक्टिन, कोई सी भी बीमारी हो, घाव हो, फोड़ा फुंसी हो, पेट से संबंधित बीमारी हो, कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, लाइक दैट एक वैक्सीन के रूप में काम करता है आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन। यानी कि 100 दवाइयों की एक ही दवाई है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है, तो इनको आप अगर आपके फार्म पे मान के चलो आपको नॉलेज नहीं है और मॉरलिटी हो रही है और मॉरलिटी रुक नहीं रही है, तो आप इनको क्या करना है, 0.3 ml यानी कि आधा ml से कम 0.3 ml इंजेक्शन एक बारी का अब लगा दीजिएगा और एक बारी का 3 दिन 2 दिन छोड़ के एक बार और लगा दीजिएगा। आपके फार्म पे जो मॉरलिटी हो रही है वो कतई आपका मॉरलिटी है वो रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ध्यान रखना है आपको कि गर्मियों के टाइम थोड़ा मौसम पहले जो आपका फार्म का टेम्परेचर है उसको पहले डाउन रखना है, पहले उसमें ठंडक बनानी है, उसके बाद में ही आपको इंजेक्शन लगाना है। अगर कोई मादा बच्चे देने वाली है तो उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है।
इसके बजाय एक फिर ऑप्शन ले सकते हो, अगर मादा बच्चे देने वाली है तो ओफ्लॉक्सासिन आप उसको एंड्रोफ्लॉक्सासिन उसको दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो इनकी लगभग जो खरगोश की बीमारियां हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे हिसाब से कवर हो चुकी हैं। और अगर किसी भाई को समझ में नहीं आए, हाँ इसकी मात्रा और मैं बता देता हूँ। अगर इंजेक्शन कोई सा भी रहेगा 0.3 ml, 3 ml नहीं देना है, 0.3 ml यानी कि आधा ml से कम। 0.2 ml भी दे सकते हो आप, अगर आपका खरगोश ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 0.2 ml दो उसके लिए, यानी कि आधा ml से कम की मात्रा है ये। 2 ml कोई मत समझ लेना, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो कोई सा भी इंजेक्शन रहेगा वो आपको 0.2 से लेके 0.3 ml ही लगाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। अब बात आ जाती है लिक्विड की, तो लिक्विड में अगर जैसे पहली स्टेज में है तो 0.5 ml यानी कि आधा ml आप दीजिएगा। अगर समस्या ज़्यादा है तो 0.7 ml यानी कि 1 ml भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा 1 ml से कम ही मात्रा रखिएगा। 0.7 ml सुबह शाम आप दो, जब तक बीमारी ख़त्म ना हो तब तक देना है। कोई सी भी बीमारी है, हाँ खुजली को छोड़ के, खुजली की बीमारी ऐसी है कि आज दवाई दोगे तो ऐसे नहीं है कि खुजली में बाल उड़ गए तो वो शाम को बाल आ जाएंगे या दूसरे दिन बाल आ जाएंगे, उसमें टाइम लगता है, तो उसका आपको वेट करना है। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आपको डेली नहीं लगाना है। ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन तो वैसे तो 2-2.5 महीने के अंतराल में लगाया जाता है, तो लगभग जो बीमारियां हैं उनसे निजात मिल जाती है। लेकिन पहली स्टेज में लगा रहे हो, जैसे कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही तो एक आज लगा दिया, 1-2 दिन के बाद में तीसरे दिन लगा दिया, ऐसे आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को लगा सकते हो। बाकी का इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के चलोगे तो आपके जो फार्म की जो मॉरलिटी है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर बना के चलो, वातावरण है उसको बना के चलो, मौसम के अनुकूल उनको लेके चलो। सर्दियों में सर्दियों का इंतज़ाम करके चलो, गर्मियों में गर्मियों का इंतज़ाम करके चलो। फार्म की साफ़ सफाई रखो, स्वच्छ दाना रखो, स्वच्छ पानी रखो, फार्म की साफ़ सफाई रखो। नीचे जो आपका फार्म है उस पर टाइम टू टाइम चूने के छिड़काव करते रहो, फिनाइल के छिड़काव करते रहो। मक्खी मच्छर और चूहे हैं इनको फार्म पे आने से रोकें, कि जो भी आप यूज़ करो इनसे आप इनको बचा के चलिएगा। और कोई समस्या है, समझ में नहीं आता है आपके में, आप मेरे को एनी टाइम व्हाट्सएप के थ्रू या बाई कॉलिंग मेरे से पूछ सकते हो। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।